उनका कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो वो जरिया आज की सोल बनने वाला है। और ये हम सभी लोगों को पता है कि जब जब भी हमने जिस जिस कैटेगरी को या जिस प्रोडक्ट को फोकस किया है उसको नंबर वन बनाया है। तो अभी हमारे साथ इस प्रोडक्ट को नंबर वन बनाने के लिए, इस कैटेगरी को नंबर वन बनाने के लिए हमारे साथ में पूरी महिला शक्ति है। ये कहूंगा हिंदुस्तान की आधी आबादी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार है। बस हमें उन तक वो सारी चीजें लेके जानी है, उनका साथ देना, उनको सहयोग देना है। और उसके साथ कहीं ना कहीं हम सारे लोग वो जो हमारे आरसीएम के उद्देश्य, चाहे स्वास्थ्य रक्षा की बात करें, चाहे हम सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करें, चाहे नए भारत के निर्माण की बात करें, वो सारी की सारी बिना मातृशक्ति के, बिना नारी शक्ति के अधूरी है। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा मौका है कि हम सारे लोग की सोल की पावर को समझे, इसके प्रोडक्ट की पावर समझे। क्योंकि आज आप देखेंगे बहुत सारी ऐसे एमएलएम है जो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक के ऊपर अपना पूरा टर्नओवर कर रही है, लेकिन हमारे पास में नंबर ऑफ ओनली ये कैटेगरी, एक वैरायटी है। और आप देखेंगे इसमें कॉम्बिनेशन भी इतना शानदार बनाया गया है जिसमें हर किसी के लिए काम करने का ऑप्शन है। चाहे आप लॉन्जरी की बात कर लो, कॉस्मेटिक की बात कर लो, हाइजीन की बात कर लो, और सबसे बड़ी बात व्योमिनी, उसको भी इसीलिए स्पेशली 21 साल के साथ रखा गया कि यहाँ पर हम दिमाग में वो चीजें लेकर ना आए कि ये महिलाओं का प्रोडक्ट है, इस पे महिलाएं काम कर सकती है। जिस दिन हमने अपने इस माइंडसेट को बदल दिया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की आधी आबादी हमारा साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। तो उन चीजों पर बहुत डिटेल से अभी आप लोगों के बीच में वो ऑफर कैसे काम करेंगे, कैसे ये सारे पेन के टारगेट्स हम इन बचे हुए दिनों में पूरा कर सकते हैं और इस मार्च को शानदार बना सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों की शानदार एक्साइटमेंट के बीच में अगेन से इनवाइट करता हूँ नेहा मैम को। प्लीज वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच भगत जी। यस, तो जो आइडिया है सभी को मिल गया है कि क्या है, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि कीसोल ब्रांड जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो यूज कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी नए तरीके से कैसे इसको जाना जा सकता है, क्या हम कर सकते हैं। बस इतना ही दिन बाकी है, ये सब अभी जान के क्या करेंगे यही लग रहा होगा, लेकिन फिर भी यस बहुत सारे लोग हैं मुस्कुरा रहे हैं। तो जो नहीं मुस्कुरा रहे हैं, जिनका वीडियो ऑन नहीं है, बस वहां पे ही बैठ के, जैसे कि सुरेंद्र जी ने कहा था, आप मुस्कुरा लीजिए ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी है आपके इर्द गिर्द सारा जो है आपके अंदर आ जाए। और सेशन के बाद हम अपने आप से एक कमिटमेंट कर पाए कि हमें कुछ करके दिखाना ही है, किसी और को नहीं, अपने आप को। तो चलो चलते हैं, आज की जर्नी हम शुरू करते हैं। उससे पहले जब भी किशोर का सेशन कहीं पे भी होता है, पहला हम वादा लेते हैं, ये है कि आपको अपने आप को जो है 20 साल का देखना है। देखिए ऐसे ही मुस्कुराहट आ गई। तो हम सब हैं 20 साल के, तो मैं इजीली जो है लड़का लड़की बोल सकती हूँ क्योंकि हम सब हैं 20 साल के। प्रॉब्लम हो रही है जो 50 के ऊपर के 20 साल के हैं, जो 40 के ऊपर के 20 साल के हैं, प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ना। क्या होता है कि 30 साल के जो अंदर होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता ये लड़का लड़की वगैरह बुलाना, हम तो बड़े हैं। लेकिन उसके ऊपर जब बढ़ जाते हैं, 30 के ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसा कोई बुलाता है ना, कुछ अंदर से ही कुछ कुछ सुकून मिलता है, कुछ अच्छा लगता है। किसी ने तो हमें देखकर लड़का या लड़की बुलाया, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए हम सबको ये मानना है, गुस्सा आ रहा है, अच्छा चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो ऐसा ना लगे। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ इंटरव्यू बोर्ड यहाँ पे बैठा है, इंटरव्यू लेने के लिए मेरा इंटरव्यू चल रहा है। तो इसीलिए अच्छे से मुस्कुराते हुए बैठिए। मुस्कुरा के बैठने में ये भी फायदा है कि जो भी बोला जाता है, जो भी हम सुनते हैं, वैसे ही रजिस्टर हो जाता है। और उसके बाद जब भी हमें चाहिए वो ऐसे ही निकल आता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इतना आसान होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए मुस्कुराना जरूरी होता है। तो 20 साल के हैं हम, तो 20 साल की उसी एनर्जी और जोश के साथ जो पूरा सेशन है वो सुनना है हमें। जो भी ऑफर्स बोला जाएगा, ये भी बताएंगे कि ऑफर्स हम कैसे ही पूरा कर सकेंगे। मैं बिलोंग करती हूँ साउथ से, केरला से हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ये है कि यहाँ पे हाइजीन का वर्क अच्छे से जाता है, सारे लोग जो है अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से काम करते हैं। लेकिन कॉस्मेटिक का की जब बात आती है ना, सब कुछ खत्म। जैसे कि लिपस्टिक अगर लगा के भी बाहर निकले तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने कुछ गुनाह कर दिया हो, ये कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है, करना क्या चाहती है ये, घर वाले तो इसे भेजते क्यों हैं। तो ऐसा हो जाता है। और डार्क लिपस्टिक तो पूछो ही मत। तो ऐसा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना इतना हो गया डेवलपमेंट कि जब भी आप आरसीएम का कुछ सेशन सुनोगे, कुछ प्रोग्राम देखोगे, सारे लोग बदल गए हैं।
लड़कियां ही नहीं लड़के भी बदल गए हैं। सबके हाथ में होता है बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट पाउडर, व्योमिनी क्रीम, ग्लो अप रोज डिलाइट, जो हमारा लिप बाम होता है वो, तो ये सब लेके अपने बैग में लेके घूमते हैं, लड़कियां ही नहीं लड़के भी। तो आपको पता चल गया होगा ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं ये लड़कियों के लिए ही नहीं लड़कों के लिए भी है। तो पहले हम ऑफर्स की ओर चलते हैं, ऑफर्स पहले देखते हैं, उसके बाद जो है हम बाकी का जो भी करना है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले कहना चाहती हूँ कि जो हम लेके आए हैं अपने अपने साथ, जो हमारा कप है यहाँ पे वो खाली हो तो अच्छा होगा। क्यों खाली होना चाहिए? हम इतना भर भर के आते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज ऑलरेडी है, पेंट के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रीचार्ज के बारे में, गुड डॉट के बारे में, बाकी एफएमसीजी, बाकी इतने सारे प्रोडक्ट्स, बस कीसोल छोड़ रखा था। क्यों? बस ये बताया गया था कि लड़कियों के लिए होता है वो ही कर ले। कॉस्मेटिक तो हमें यूज ही नहीं करना है। किसके लिए? कोई लड़का होता है जो कॉस्मेटिक्स यूज करता है? और लॉन्जरीज तो हमारे लिए है नहीं। हाइजीन पे तो बात ही नहीं करनी है, सुननी भी नहीं है। बस व्योमिनी का है वही सुना है कि हमारे लिए भी है, हम भी यूज कर सकते हैं। तो वो हमने ऐसे ही दे दिया था, वो कैटेगरी हमने दे दी थी लड़कियों के लिए। लेकिन अभी हम जानने जा रहे हैं कि वो लड़कियों के लिए ही नहीं है, खाली कुछ भाग भी हमें करना है दिमाग में, ताकि ये भी हम वहां पे रख सके। तो ठीक है, हम चलते हैं हमारे ऑफर्स की ओर, और ऑफर्स क्या है वो सुनते हैं। यस, तो कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलेंगे, सितंबर से जो हमारा ऑफर जो है शुरू हो गया था, वो अभी मार्च तक एक्सटेंड किया गया है। फरवरी तक ही था, लेकिन अभी हम मार्च तक लेके जा रहे हैं। मार्च 2023 तक हम कर सकते हैं। तो लीडर्स के लिए भी है, जो टेक्निकल अचीवर्स हैं वो अपने बी साइड में अगर 15% कीसोल व्योमिनी का बिजनेस कर ले तो वो जा सकते हैं जिम कॉर्बेट। और टेक्निकल अचीवर्स जो 25% अपने बी साइड में कीसोल और व्योमिनी का बिजनेस करेंगे तो वो जा सकते हैं दुबई के लिए। तो ये भी हमारे लिए आसान हो गया है कि कीसोल द्वारा भी हम उड़ सकते हैं। यस, अभी हम चलते हैं हमारे एसोसिएट बायर्स के लिए, जो हमारी पीवी दी गई है। अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि हम कौन कौन सा पिन जो है हम कर सकते हैं वो तय करें। तो 18,000 पीवी अगर करते हैं 7 महीनों में, वो भी सेल्फ आईडी में, कीसोल और व्योमिनी का 18,000 पीवी अगर करते हैं तो हमारा पिन हो जाता है ब्लोसम। डिजिटल पिन होगा, हमारे साइट में दिखाई देगा। डिजिटल सर्टिफिकेट है, हेयर ड्रायर हमें मिलेगा, और पीक्यूसी का क्राइटेरिया पूरा करेंगे, हम टारगेट्स पूरा करेंगे और सेशन सुनेंगे तो हम पीक्यूसी अचीवर भी बन सकते हैं। सेल्फ आईडी में जब 24,000 पीवी हम करेंगे 7 महीनों में तो हमें मिलता है विक्टर पिन। इसका भी डिजिटल पिन है, डिजिटल सर्टिफिकेट है, हेयर स्ट्रेटनर मिलता है, पीक्यूसी अचीवर बन सकते हैं। 30,000 पीवी अगर हम करते हैं 7 महीनों में तो हमारा पिन है एलीट पिन, डिजिटल पिन, डिजिटल सर्टिफिकेट, हेयर ड्रायर, और अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो डायमंड क्लब सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं और पीक्यूसी अचीवर भी बन सकते हैं। 50,000 पीवी अगर करते हैं अपने आईडी में, सेल्फ आईडी में 7 महीनों तक, तो हमारा पिन होगा ग्लो गेटर, और इसमें भी हमें मिलता है डिजिटल पिन, डिजिटल सर्टिफिकेट, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, और हम पीक्यूसी अचीवर बन सकते हैं। खत्म नहीं होता ये जर्नी, हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। 1 लाख पीवी अगर करते हैं तो हमें पहली बार जो है कीसोल में फिजिकल पिन मिलता है, राइसिंग स्टार बोल के फिजिकल पिन मिलता है। हम अपने ब्लेजर में जो है फिजिकल पिन लगा सकते हैं राइसिंग स्टार का। डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, मेकअप किट मिलेगा, सुपर डायमंड क्लब सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं अगर हमने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो, पीक्यूसी अचीवर बन सकते हैं। 1,50,000 पीवी कर ली तो हमारा पिन होगा क्रिएटर, ये भी फिजिकल पिन है। इसके साथ डिजिटल सर्टिफिकेट तो ही मिलेगा, लेकिन हम जा सकते हैं ऐसे कपल डोमेस्टिक टूर, जिम कॉर्बेट जा सकते हैं हम अपने पार्टनर के साथ। और 2 लाख पीवी अगर हम करते हैं 7 महीनों में तो हमारी पिन होगी ड्रीम टीम, फिजिकल पिन मिलेगा, और जिम कॉर्बेट हम विद फैमिली जा सकते हैं, बच्चों समेत हम जिम कॉर्बेट जा सकते हैं। खत्म नहीं होता, अभी भी है। 4 लाख पीवी अगर करते हैं कीसोल और व्योमिनी का सेल्फ आईडी में तो हमें मिलता है दुबई का ट्रिप। दुबई जा सकते हैं हम अपने, ऐसे कपल हम दुबई जा सकते हैं।
तो इतना ही नहीं, तो ये हो गया एसोसिएट बायर्स का जो भी हम करना चाहते हैं अकेले अपने सेल्फ आईडी में, इतना जो है ऑफर्स हो गया। और जिनके पास है केएसओ और पीयूसी, वो 8 लाख एसपी कर लें तो उनको मिल सकता है जिम कॉर्बेट का ट्रिप। ऐसे कपल 8 लाख एसपी करना है, और केएस और पीयूसी 10 लाख एसपी अगर करता है सील 7 महीनों में, तो जिम कॉर्बेट विथ फैमिली बच्चों समेत हम जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा है कि डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन बोला, वो हमें 12 महीनों तक करना है, तो वो कंटिन्यूअसली अगर करेंगे तो ही हम सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं। और जो पिंस, ये जो क्लब वगैरह बताया गया है, वो कभी भी कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी निकाल सकते हैं। बस अभी का जो ऑफर है ये जो चल रहा है। और अपने आईडी में अगर हम करते हैं, सोच लीजिए कि मेरे पास केएसओ भी है या फिर पीयूसी भी है, मैं अपने आईडी में भी कर रही हूँ जिम कॉर्बेट का, तो दोनों नहीं मिलेंगे, मुझे बस एक ही मिलेगा, या तो मेरे आईडी में या तो फिर केएसओ और पीयूसी के आईडी में। या तो फिर ये कर सकते हैं, हस्बैंड के आईडी में पीयूसी का कर सकते हैं और अपने आईडी में जिम कॉर्बेट या दुबई का हम कर सकते हैं। यस, तो ये देख के हमें लग रहा होगा कीसोल के बारे में बताने आई थी, है ना। कीसोल हम कुछ लोग ऐसे हैं कि पहली बार सुन रहे हैं, और पहली बार सुनने में भी इतनी सारी पीवी, 4 लाख तक पीवी बन गई। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सितंबर से चल रहा है, हमें बस जानना है कितना हम कर सकते हैं, वो अपने आप से वो कमिटमेंट करना है आज। तो आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि 9 बजे या फिर 9:30 बज रहे हैं, आके बोर कर रही हूँ सब लोगों को, ये सब सुनाने के लिए यहाँ पे आई है। हमने तो सोचा था कुछ और ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो वो भी मिलेगा। इसके बाद हम जो ऑफर्स हैं वो जरा खत्म कर ले। यस, और आता है पीक्यूसी कीसोल, टेक्निकल अचीवर्स के लिए। तो जो लोग, आई एम सॉरी अगेन, जो लोग पीक्यूसी करना चाहते हैं, यानी कि कीसोल के बारे में ज्यादातर जानना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखना चाहते हैं, कीसोल का सारा जो भी कीसोल रिलेटेड जो भी जानकारी है वो जानना चाहते हैं, आपको पीक्यूसी में भाग लेना होगा। पीक्यूसी है क्या? पिंक क्वीन क्लब है, हमने नाम नहीं चेंज किया है, पीक्यूसी बोलते हैं। ये ऐसा लगा था, ऐसे हमने स्टार्ट किया था ताकि वो महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि इसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है महिलाओं के ही हैं, तो महिलाओं के लिए ही हम लेते हैं, वैसे ही सोचा था। फिर लगा कि सभी इनको बाहर क्यों करना है, सभी को तो जानना है, हम एक ही फैमिली में रहते हैं, आरसीएम जो है फैमिली बिजनेस है, तो सब लोग नहीं जानेंगे अगर हमारे घर में क्या यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, कैसे हमें पता चलेगा। इसीलिए सभी को इन्वॉल्व कर लिया गया। इसीलिए पीक्यूसी अभी महिलाएं भी, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो सारे लोग क्या करना है, 6 महीनों में आपको 5000 एसपी जो है सेल्फ आईडी में कीसोल और व्योमनी का परचेज करना है और अपने आप को रजिस्टर करवाना है। सभी लोग जो भी आज जुड़े हैं सभी को ये करना है, ताकि कीसोल के बारे में जो भी हमें नॉलेज मिलती है वो मिले और लोगों को हम बता पाए, और ऐसी नॉलेज मिलती है, ऐसा एक हटके कुछ कर पाते हैं हम जो आज तक नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही हमें इसके साथ जुड़ना है। तो जो भी लोग हैं आप प्लीज पीक्यूसी कीजिएगा ताकि हमें उसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिले। और जो टेक्निकल अचीवर्स हैं उनके लिए अलग सा एक ऑफर है, क्योंकि टेक्निकल अचीवर्स लीडर्स का क्या होता है, उतना टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाते, तो रात में ही आपके लिए स्पेशल सेशन होगा 8 दिन का। क्राइटेरिया यही है कि आपको 6 महीनों में 5000 एसपी करना है। 5000 एसपी अपने आईडी में 5000 एसपी कर लेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कैसे? आपको ये दिए गए नंबर 9829399087 ये नंबर पे, या फिर pqc@rcmbusiness.com ये मेल आईडी पे आपको मेल करना होगा, या फिर फोन नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। अपना नाम लिखे, ब्रैकेट में टेक्निकल अचीवर लिखें और उसके साथ अपना आईडी, फोन नंबर, सिटी, स्टेट लिखें, और जो 5000 एसपी आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजें। तो ये है जो हमें स्टेप्स जो करना है, प्रोसेस जो करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। 8 दिन लगातार आपका प्रोग्राम चलेगा, सेशन चलेगा 8 दिन लगातार, और 8 दिन के अंदर कोई टारगेट नहीं होगा। बस उसके बाद आपको 8 दिन के पीक्यूसी सेशंस के बाद आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कीसोल क्या है। उसके बाद आपको 4 फिजिकल सेशंस लेने हैं, 100 लोगों के फिजिकल सेशंस 4 लेने हैं।
वो ले लेंगे और उसके बाद अप्रैल में एक ट्रेन द ट्रेनर कोर्स होगा कीसोल का, वो अटेंड कर लेंगे तो आपको विजय दिवस पे कीसोल गुरु सम्मानित किया जाएगा। कीसोल गुरु के नाम से आप जाने जाएंगे। तो ये एक बेहतरीन ऑफर है आपके लिए, टेक्निकल अचीवर्स के लिए। जो भी टेक्निकल अचीवर्स आज जुड़े हैं प्लीज ये नोट कर लीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर करवाइएगा, ताकि मई में जब भी विजय दिवस का फंक्शन होगा, विजय दिवस मनाएंगे, तो आपको भी, आप सब भी कीसोल गुरु के नाम पे आ जाए। और कीसोल लीडर्स मीट है 8th and 9th जून को जिम कॉर्बेट में। यस, ये भी है हमारे पास। अभी मार्च 1 से लेकर 31 तक कीसोल और व्योमनी का 2500 पीवी से ज्यादा कुछ भी करते हैं, कोई भी करता है, हमको 10% पीवी जो है एक्स्ट्रा मिलेगा कीसोल और व्योमनी पे। 2500 पीवी से ज्यादा जो करते हैं उसके लिए 10% एक्स्ट्रा पीवी मिलता है। 31 मार्च तक है ये ऑफर, तो ये ऑफर ध्यान रखना है ताकि उसके साथ कैलकुलेट करके हम जो है अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। और वंडरवर्ल्ड क्विक पीयूसी के लिए और एक ऑफर है। नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मार्च से लेकर सितंबर तक जो भी पीयूसी ऑनर्स हैं, आप ध्यान रखना, आप केयरफुली सुनना कि मार्च से लेकर सितंबर तक नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी कि ऑथेंसा, लगेज बैग, कीसोल, व्योमनी, पैरेट, ये सब अगर आपका सेल होता है 4 लाख से 6 लाख तक तो आपको इंसेंटिव मिलता है 1.5%। लेवल होगा राइसिंग स्टार और आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। और अगर करते हैं 6 लाख से 8 लाख तक तो होगा आपका इंसेंटिव 2%। शाइनिंग स्टार लेवल नेम है, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिलता है। 8 लाख से 10 लाख होगा आपका सेल तो 2.5% मिलता है। ग्लोइंग स्टार होगा आपका लेवल नेम और सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और गिफ्ट मिलेगा। 10 लाख से ऊपर जाएगा तो 3% मिलेगा। सुपरस्टार होगा आपका लेवल नेम, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और गिफ्ट, उसके साथ ब्लेजर भी मिलेगा। देखिए अभी ब्लेजर पहन के हम बाहर जाएंगे तो लोगों को बताना भी नहीं पड़ेगा कि हमारे पीयूसी को हमारे पीयूसी ने 10 लाख से ज्यादा किया है। बस ब्लेजर देख के ही लोगों को पता चल जाएगा, ट्रॉफी भी नहीं दिखानी पड़ेगी। तो ये है, तो इतना आप याद रखना। तो हमने पिन लेवल्स के बारे में तो बातें कर ली, इसी के लिए एक्चुअली हम आज जुड़े हैं पिन लेवल्स के बारे में बताने के लिए। तो इसके साथ एक और बात बताती हूँ कि पिन लेवल्स कैसे अचीव करेंगे। अभी तो आज हो गया 17th, कुछ ही दिन बचे हैं, मान के चलिए कि 14 दिन ही हमारे पास बचे हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे कर सकेंगे, कैसे होगा, एटलीस्ट हम पहला जो पिन है वो अचीव करना चाहें तो क्या कर सकेंगे। तो वो बताने से पहले आपसे एक वादा चाहती हूँ, कमिटमेंट करोगे, चैलेंज करोगे अपने आप को, कुछ करने की कोशिश करोगे आज के बाद। हाँ, यहाँ पे लोग जो है सर हिला रहे हैं, तो ये हमेशा हर एक सेशन में मैं बताती हूँ कि केरल में क्या होता है, हम जब सर हिलाते हैं इसका मतलब होता है हाँ, ठीक है, और बाहर जाके जब सर हिलाते हैं उसका मतलब होता है ना। तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो अच्छे से बोलना हाँ या ना। करोगे चैलेंज अपने आप को, कुछ करके दिखा। यस यस ओके, तो मान के चल रही हूँ कि हम करेंगे कुछ, इसके बाद तो कुछ होने ही वाला है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास है 14 दिन। अगर एक दिन हम 1400 पीवी कीसोल और व्योमनी का करते हैं तो भी हमारा पीवी बन सकता है 18,000। मैं बस मार्च की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि जो सितंबर से हमने किया है वो मैंने ऐड नहीं किया। वो आप देख लीजिए कि सितंबर से अभी तक आपने कितना किया है। जिन्होंने भी ब्लॉसम पिन किया है, अगला पिन अब आपका टारगेट होना चाहिए विक्टर पिन। जिन्होंने विक्टर पिन किया है उनका टारगेट होना चाहिए एलीट। वैसे वैसे जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हमने तो कर लिया जो करना था, फरवरी में ही खत्म हो गया, अभी क्या करना है, अभी और कुछ नहीं, बस उतना ही होगा। बस कभी भी अपने आप को लिमिट मत कीजिएगा, किसी को करने भी मत दीजिएगा। अगर आपसे बोलेंगे कि नहीं करना, कर सकते, तो अपने आप से बोलना है कि हम नहीं करेंगे तो कोई और कौन कौन करेगा। अगर हम ऐसे ही बोल के खड़े रहेंगे, हटकर कुछ बनना चाहेंगे, कुछ ऐसे ही बन के खड़े रहेंगे, हमारे साथ जोड़ने के लिए हजारों आ जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसे ही करके दिखाना है। तो इजीली मैंने बोल दिया कि 1400 पीवी हमें एक दिन करना है। आसान होता है, अगर आसान होता तो हम सब
पहुंच जाते हैं वैसे ही लेवल में, है ना, आसान है। ये बात सुन लेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमने स्टार्ट क्यों नहीं किया। अगर स्टार्ट कर लिया होता, शुरुआत कर ली होती, तो अभी तो 2 बार दुबई ट्रिप जो है हमने खत्म कर लिया होता, हम पहुंच भी गए होते दुबई। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास है 4 कैटेगरी कीसोल में। एक है व्योमनी, एक है कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स, एक है लॉन्जरी यानी कि इनर वेयर जो है लेडीज पहनती हैं, चौथा है हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो इतने हैं हमारे पास वैराइटीज, कैटेगरीज। अगर एक ही कैटेगरी आप फोकस करोगे तो भी आपको मिल सकता है ये पीवी। कैसे? व्योमनी से शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगी क्योंकि 10 बजे तक है हमारा सेशन। तो कितना आपको मिलता है उतना ले लीजिए, उतना ग्रास्प कर लीजिए, उतने में हम काम करेंगे, बाकी का बस ऊपर से जाने दीजिए। लेकिन जितना भी मिलता है उतना अपने पास रख लेना। तो व्योमनी ऐसा है, सुंदर बनना चाहते हैं हम सब, सुंदर बनना चाहते हैं। ये टाइम ऐसा है कि हमें अपने आप को जो है अच्छे से ऐसे ही आंख खोल के रखना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो क्या हो जाता है, मुझे वहां पे बुलाओगे तो आ नहीं पाऊंगी, ऐसे मुश्किल हो जाएगी। और मेरी आवाज ऐसी भी नहीं है कि आपको लगे कि लोरी लोरी गा रही है और हम सो जाएं। तो इतनी तो हार्ड है, साउंड हार्श है। तो इसीलिए ध्यान से सुनना और अपने आप को जो है कभी भी सोने मत देना। तो सर हिलाना अच्छा होता है बीच बीच में, ठीक है? अगर ये फिजिकल सेशन होता है तो हम कुछ आवाज निकाल लेते या फिर तालियां बजा लेते, वहां पे बैठ के वो भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अच्छे से सुनना है ताकि हम उस पर काम कर पाए, ठीक है? अभी तो जो भी नींद आ रही थी, जो नींद की देवता बुला रही थी, वो तो गई होगी, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, व्योमनी के बारे में सुनते हैं। तो सुंदर बनना चाहते हैं सारे लोग, है कि नहीं? अच्छा, लड़के नहीं चाहते सुंदर बनना, हम तो वैसे भी बहुत हैंडसम हैं। शीशे में जब भी देखते हैं अपने आप पे ही फिदा हो जाते हैं, अब भी और नहीं। ऐसा कुछ है? ऐसा कोई है? नहीं, ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ उनसे जब भी मिलूंगी तो। ऐसा कोई अगर सोचता है तो, कितनी भी हमारी उम्र हो जाए, कोई लड़की या फिर कोई औरत आके हमसे कह दे कि अरे आपको देख के कभी भी नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा कि 40 से ऊपर हो, 30 से ऊपर हो, बहुत यंग एंड हैंडसम लगते हो, डैशिंग लगते हो। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जेन्युइनली बोलना। देखिए आप मुझे देख भी नहीं रहे हैं अभी। तो सारे लोग चाहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कैसे दूंगी? अभी जो फोन हम यूज करते हैं, इतना फिल्टर होता है कि फोटो देख के पता भी नहीं चलता कि कौन कैसा है। आमने सामने देखने में पहचान भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना फिल्टर आता है। ये फिल्टर जो है सारे लोग यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां ही यूज करती हैं। तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम सभी जो है अपने आप को सुंदर या फिर हैंडसम दिखाना चाहते हैं, तो सारे लोग चाहते हैं। तो इसी के लिए बोलती हूँ कि व्योमनी जो ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा, थैंक यू सो मच सर, ऐसा रेंज है जो हम सबको, जैसे कि हमने बोला कि 20 साल, वैसे ही 20 साल का बना सकती है अगर हम हमेशा यूज करेंगे, हर दिन यूज करेंगे, लड़कियां भी लड़के भी। और आपने देखा होगा, आप जब बिलवाड़ा आए थे, वहां पे स्पा था, सुरेंद्र जी तो वहीं पे थे। तो यस, तो वहां पे स्पा चल रहा था। तो पहला जब इवेंट हुआ तो लड़कों को लग रहा था कि ये नहीं नहीं, मेंस स्पा इन्होंने गलती से लिखा है, स्पा लड़कों के लिए नहीं होता, ये तो लड़कियों का काम है, पार्लर हम थोड़ी ना जाएंगे। नहीं, तो वहां पे बहुत कंफ्यूज होके लोग बैठे थे, वहां पे खड़े थे। लेकिन दूसरे दिन लोग आए, इतनी भीड़ हो गई वहां पे, और दूसरे वाले इवेंट से ऐसा हो गया कि लड़कियों के स्पा में जो है फ्री कूपन लेके ही लोग आ रहे थे, कोई भी पैसा देके कूपन नहीं खरीद रहा था। और मेंस स्पा में ऐसा हो रहा था, इतनी भीड़ जम गई थी कि हमें बोलना पड़ा आधे घंटे के बाद आना या फिर 1 घंटे के बाद आना, तभी आपको कूपन भी, अच्छा कूपन भी तभी मिलेगा। इतना बदलाव आ रहा है कीसोल की वजह से। देखिए आप क्या रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। यही आप अपने वहां पे भी, अपने जगह पे भी करवा सकते हैं, महसूस करवा सकते हैं, फील करवा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से क्या बदलाव आता है। और जिन्होंने स्पा महसूस किया, स्पा गए थे, जिन्होंने करवाया था, उनको पता होगा कितने स्माइलिंग फेस के साथ बाहर आ रहे थे लोग। अपने आप को देख के ही शर्म आ रही थी हमें, अरे इतना हैंडसम कोई लगता है। तो इतना बदलाव आता है कीसोल के प्रोडक्ट्स यूज करने। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे व्योमनी रेंज की। स्क्रब है, साबुन है, फेस क्रीम है, बॉडी लोशन है, ये हो गया स्किन का। तो ये क्या करता है? स्क्रब जो है हमारे डेड स्किन निकालता है। तो आप जब नहाते हो
अच्छे से रगड़ के नहाते हो ना, वो जो मिलता है स्पॉन्ज स्पॉन्ज सॉफ्ट वाला नहीं, जो हार्ड होता है वही लेते हैं। क्यों? ऐसे रगड़ना चाहिए ताकि जो भी गंदगी है वो सब निकल जाए, उसके साथ जो अच्छा जो स्किन होता है वो भी निकल जाता है, टाटा बाय बाय बोल के। क्यों? वो ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। पुराने जो वक्त के जो लोग थे इसीलिए ये इंट्रोड्यूस करवाया था, ताकि हमारे डेड स्किन जो है निकल जाए। इसलिए नहीं कि हम इतने रगड़ते रहे कि जैसे हम बफलो को क्या बोलते हैं हिंदी में, भैंस। बेस बेस। हाँ सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने में, यहाँ से अभी मलयालम के एक सेशन खत्म हुआ है, उसके बाद ही यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ। इसके बीच में मलयालम आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बस लगेगा। तो इसीलिए पूछ रही हूँ। यस, तो भैंस को आपने देखा होगा कैसे हम नहलाते हैं, है ना, रगड़ रगड़ के। तो ऐसा हमारे साथ करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमारे पास है स्क्रब, ताकि हमारा जो डेड स्किन है वो अच्छे से निकल जाए और हमारे चेहरे में अच्छे से ग्लो आ जाए, और जो मॉइस्चर हमारे स्किन को चाहिए वो मॉइस्चर वहीं पे रह जाए और अंदर से ग्लो आ जाए। जो पोर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पुरुषों के फेस में होता है ज्यादातर ये जो गड्ढे होते हैं, वो ज्यादातर दिखाई देते हैं, है ना। तो ये गड्ढे अच्छे से साफ हो जाए, ये जो पोर्स हैं अच्छे से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, और यहाँ पे जो डेड स्किन है वो ना रुके, इसीलिए हम स्क्रब यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार हमें चेहरे पे यूज करना है, और हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार हमें फुल बॉडी यूज करनी है। तो आप सोच लीजिए कैसा होगा, अब आप कैसे दिखेंगे अगली बार जब भी हम मिलेंगे, फिजिकल सेशन में हो, ऑनलाइन सेशन में हो, सब लोग ऐसे ग्लो होने चाहिए कि लाइट की भी जरूरत ना पड़े। तो ऐसा हमारा चेहरा बन सकता है। और हो गया साबुन। साबुन ऐसा है जिसमें है विटामिन ए है, ग्लिसरीन है, और मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, मिल्क है, हनी है, शहद है, दूध है। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जो साबुन जो करता है हमेशा गंदगी निकालता है लेकिन ड्राई हो जाता है स्किन, लेकिन हमारा व्योमिनी मोरिंगा सोप ऐसा है जो यूज करने से हमारा स्किन जो है ड्राई नहीं होता, मॉइस्चराइज्ड हो जाता है। तो बाकी प्रोडक्ट्स के साथ हमें साबुन यूज करना है। और अगला आता है व्योमिनी मोरिंगा क्रीम। व्योमिनी मोरिंगा क्रीम हमारे चेहरे को ग्लो ग्लो देता है। उसमें जो शहद है, अगर कुछ रैशेस वगैरह हो तो वो भी अच्छे से हील कर देता है, और जो चेहरे में जो पिगमेंटेशंस आते हैं, ये काला काला जो मार्क आ जाता है, वो धीरे धीरे वो निकालता है। कब तक ये रिजल्ट मिल जाएगा? हम किसी कस्टमर को देते हैं तो उनको ये लगता है कि आज यूज किया, कल जब शीशा देखेंगे इतना बदलाव आएगा कि ऐश्वर्या राय दिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारा जो है पिगमेंटेशन सारा गायब, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट 28 डेज लगता है ये बदलाव आने में। तो नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी नंबर्स नहीं बोला जाता, इसीलिए इंग्लिश ही आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो 28 डेज मिनिमम लगता है ये हमारा चेहरा जो है उसमें बदलाव लेके आने के लिए, वो डिफरेंस दिखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ भी होगा अगर हम हर दिन यूज करेंगे तो उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आगे बॉडी लोशन। बॉडी लोशन में इतने इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड ऑयल हो गया, और ऑलिव ऑयल हो गया। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि हमारे जो स्किन में, हाथों में, पैरों में जो झुर्रियां आती हैं वो मिटा देगी, वो नहीं होगी। और सन डैमेज से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी धीरे धीरे निकलेगी। ग्लो इतना होगा कि अगर नहाने के बाद हम लगाते हैं तो अगले दिन तक वो ग्लो वैसे ही रहेगा। ठंड के महीने में तो इतना काम करता है, बाहर के लोग वहां से लेके आते थे प्रोडक्ट्स, अभी यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो इतना बढ़िया जो है हमारा प्रोडक्ट है। तो 4 प्रोडक्ट्स हो गए व्योमिनी की स्किन केयर। अभी आ रहे हैं हेयर केयर। हेयर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर। तो हेयर ऑयल में इतने इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, नारियल का तेल हो गया, और राइस ब्रान ऑयल हो गया। राइस ब्रान ऑयल का तो आपको पता ही है, इतने सालों से यूज कर रहे हैं। अगर बालों में यूज करेंगे तो हेयर डैमेज नहीं होगा, जो बुढ़ापा आता है, क्या बोलते हैं उसे, व्हाइट हेयर आता है, ग्रे हेयर आता है, वो भी नहीं होगा, प्रीमेच्योर एजिंग नहीं होगी। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा फायदा है बस आरसीएम, आई मीन राइस ब्रान ऑयल का। उसके साथ है मोरिंगा एक्सट्रैक्ट, उसके साथ है तुलसी का ऑयल, उसके साथ है सनफ्लावर सीड ऑयल। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि हम सर पे लगाएंगे तो हमारा बाल जो है अच्छे से छोटे छोटे निकलेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि हेयर ऑयल लगाने के बाद 2 दिन के बाद जो है बाल झड़ने लगते हैं। तो हमको लगता है कि अरे ये क्या ऑयल दे दिया, ये यूज करके तो हम ऐसे ही बाल सब चला जाएगा।
तो ऐसा नहीं है, हमें बस कुछ दिन देना होगा, क्योंकि जब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हम लगाएंगे ना, इंडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि हमने लगाया नहीं है अभी तक, कुछ कुछ कोई कोई ही लगाते हैं। तो इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज टू होना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लगाए सिर पे। रात को लगाएंगे तो और भी ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। तो बालों में लगाएं, उसके बाद जो है हम शैम्पू यूज करें जो सिलिकॉन फ्री है, सल्फेट फ्री है, अच्छे से यूज करेंगे, बालों को डैमेज नहीं करेगा और डर्ट जो है निकल जाएंगे। शैम्पू करने के बाद हमें क्या करना है, कंडीशनर जरूर लगाना है, ताकि हमारे बाल जो है अच्छे से मॉइस्चराइज रहे, नरिश्ड रहे और अच्छे से शाइनिंग रहे। प्रोडक्ट्स के बारे में चाहिए नॉलेज? यस यस यस। नहीं, ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट्स के बारे में बोल बोलकर ऐसा लगे कि हम सपना देख रहे हैं। ठीक है। बीच बीच में बोल रही हूँ कि टाइम ऐसा है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हम हैंडल ही नहीं कर पाते। तो चेहरा और हेयर की बात बोलूंगी तो ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हम जब फेस वॉश लगा के मुंह धोते हैं, चेहरा हमारा धोते हैं, तो उसके बाद कैसे वो पहुंचते हैं, सॉफ्ट टाल लेके, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, ऐसे 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 करते हो? सच बताना, ऐसे ऐसे करते हो? नहीं ना भैया। पूरा सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है हमें, हमें लगता है कि अब भी गया है सारा कुछ, एक बूंद भी पानी था, सब कुछ गया। ऐसे ही हम बॉडी में भी करते हैं, चेहरे पे भी करते हैं। तो ये करने से क्या होता है, स्किन जो है रफ हो जाती है, जो अच्छा वाला जो सेल्स होता है वो भी निकल जाता है। हर दिन हम करते हैं चेहरे के साथ, स्किन के साथ जाती है ना। तो ये नहीं करना चाहिए हमें, बस थोड़ा थोड़ा पैट करना चाहिए, आदत डाल दीजिए ताकि हमारा चेहरा जो है अच्छे से रहे, एज्ड ना लगे। तो ये पहला वाला है। और हेयर के लिए भी बताती हूँ, नहाने के बाद कैसे करते हो, जैसे स्पा में वगैरह करते हैं, अच्छे से ऐसे नहीं ना। बच्चे जब नहा के आते हैं तो उनको भी खड़ा करके ऐसे करते हैं, अच्छे से पहुंचा नहीं ना करता, जैसे नारियल को करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो इसके साथ क्या होता है, जो हेयर का जो बाहरी हिस्सा होता है, बाहर का लेयर होता है, वो खराब हो जाता है, क्यूटिकल बोलते हैं उसे, वो खराब हो जाता है और बाल जो है बहुत रफ बन जाता है। ठीक है, अभी जान रहे हैं, पहले जानना था, लेकिन अच्छा है अभी तो जाने, अभी तो हम ध्यान रख सकते हैं, अभी तो हम जैसे हैं वैसे रह सकते हैं बहुत सालों तक। तो हेयर के लिए भी ये हमें ध्यान रखना है। और ऐसे अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को पैम्पर करेंगे, तो हमारा चेहरा, स्किन, हेयर सारा कुछ हम अच्छे से रख पाएंगे। अभी हम न्यूट्रीचार्ज क्यों लेते हैं? हमें अभी पता चल रहा है कि अपना भी ख्याल रखना है हमें, है ना। बस कुछ भी नहीं खाना है, बस ऐसा खाना है कि हमें सच में हमारा हेल्थ जो बना रहे और हमें एनर्जी मिले। तो यही हमारा प्रोडक्ट्स है। तो व्योमिनी का 7 प्रोडक्ट्स मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही बताया, आपको लगा कि नहीं यूज करना है? यूज करना ही है मैडम, यूज बिल्कुल करना, करना। सारा कुछ यूज करना है। तो ये आता है एक किट में, ठीक है। एक किट में आता है, उसका MRP है 1299, सॉरी, और उसका SP प्राइस आता है 899, ठीक है। ये PV है 630, 630 इसकी PV है। तो आप सोच लीजिए, यही किट बच्चे भी यूज कर सकते हैं, महिलाएं भी यूज कर सकती हैं, पुरुष भी यूज कर सकते हैं, घर का हर एक सदस्य यूज कर सकता है। अगर हम 2 फैमिलीज में दे तो एक दिन हो गया PV, हो गया PV। ठीक है, चलो छोड़ दो, बस एक फैमिली में दे दो, 630 PV वहीं से हो गया। अगली फैमिली की ओर चलते हैं, तो हमारे पास दूसरे रेंजर्स की भी हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, वहां पे कॉस्मेटिक्स यूज किया जाता है, सारे लोग यूज करते हैं, बच्चे भी हैं, सारे लोग तो अभी 20 साल के हैं, तो सारे 20 साल के लोग यूज करते हैं। बस केरल में ही ये प्रॉब्लम है कि कॉस्मेटिक्स यूज नहीं किया जाता, लेकिन बाहर कहीं भी जाओ तो कॉस्मेटिक्स अच्छे से यूज करते हैं। अगर बिना कॉस्मेटिक के, बिना मेकअप के देखे तो ही हम डर जाते हैं या फिर कुछ पूछते हैं, है ना। तो बाहर का जो कॉस्मेटिक मिलता है ऐसा है कि वो जब हम मिटाते हैं शीशे में देख के हम ही डर जाते हैं, अरे ये किसको देख लिया, इतने उसमें केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कीसोल के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें पैराबेन्स नहीं है, यानी कि हार्मफुल केमिकल्स जो स्किन को हार्म करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। और एक प्रोडक्ट की बात बताती हूँ जो है ग्लो अप रोज डिलाइट,
बहुत से लोग होंगे जो यूज करते होंगे, कोई भी यूज करता है। यस, सुरेंद्र जी यहाँ पे हैं, बोल रहे हैं कि यस, बहुत सभी यूज कर सकते हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसा है कि रोज डिलाइट रोज वाटर नहीं है, वह रोज वाटर लेके हम स्प्रे करके घूम रहे हैं, नहीं। उसमें विटामिन सी है, लैक्टिक एसिड है, सोडियम हियालुरोनेट है, ग्लिसरीन है, इतना सारा जो इंग्रेडिएंट है ताकि हमारे चेहरे को अच्छे से हाइड्रेट करे, जो मॉइस्चर चाहिए वो दे दे। जैसे कि हम न्यूट्रिचार्ज देते हैं शरीर को, वैसे ही हमारे स्किन को भी सारा जो है न्यूट्रिएंट चाहिए, वो हम देते हैं ग्लो अप से। आफ्टर शेव जैसे काम करता है वो, जब हम शेविंग करते हैं उसके तुरंत बाद हम लगाते हैं तो जो भी वुंड्स होता है वो हील हो जाता है। और टोनर जैसा काम करता है, जहां पे बाहर जाके आते हैं तो लगा के हम क्लीन कर लेते हैं तो क्लेंसर काम करता है। मेकअप से पहले लगाते हैं तो अच्छे से फिक्स करने के लिए, अगला जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं उसको एब्सॉर्ब करवाने के लिए अच्छे से यूज होता है। जिनके भी बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, ऑयली स्किन है, दिन में 4 या 5 बार वो स्प्रे लगा ले, स्प्रे कर ले फेस पे, और उसके बाद क्या करना है, ऐसे 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 नहीं करना है, डैप करना है अच्छे से। जब डैप करोगे तो अच्छे से वो, क्या कुछ सुनना पड़ रहा है देखो, है ना। अभी तक तो बस न्यूट्रीचार्ज के बारे में बोलते थे, पेंट के बारे में बोलते थे, अभी शीशे के सामने खड़े होकर ये सब भी करना पड़ेगा। कर लीजिए, जब भी मिलेगी, जब भी बाहर जाओगे, बदलाव देखकर लोग बोलेंगे कि क्या खा रहे हो, क्या आप लगा रहे हो कि इतना हैंडसम, इतने खूबसूरत लग रहे हो, वादा। तो बस आपको क्या करना है, डैप करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से आ जाए और आपका चेहरा जो है अच्छे से खिलखिला उठे और ग्लो जो है बाहर आ जाए। ठीक है, तो रोज डिलाइट जो ग्लो अप है हमारा ऐसा काम करता है, तो बाकी का तो बताने की भी जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा उतना अच्छा काम करता है सारा। एक छोटा सा नेल पेंट भी ऐसा है कि जब हम बाहर से लेके लगाते थे, 10 रुपए में 20 रुपए में मिलता था, हम देखते भी नहीं थे, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। और हमारे पास नेल पेंट है जो 9 टॉक्सिन्स फ्री है, उसमें 9 टाइप्स ऑफ जो टॉक्सिन्स होते हैं वो नहीं है। और जो नया वाला आया है उसमें 21 टॉक्सिन्स नहीं है और 14 टॉक्सिन्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इतना जो विष वाला जो हार्मफुल जो केमिकल था वो उसमें था। तो ये काम करता है हमारा कॉस्मेटिक। इसमें से बस 5 कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट आप दे दीजिए किसी घर में, 5, बस 5, 200-300 पीवी तो बस ऐसे ही आ जाएगा। आप दे दीजिए काजल, सिंदूर, और जो है हमारा ग्लो अप रोज डिलाइट जो सभी को चाहिए। हाँ, काजल, सिंदूर, ग्लो अप रोज डिलाइट, और ये आईलाइनर या मस्कारा, कुछ भी लिपस्टिक, बस इतना ही दे दीजिए, आपका पीवी मिनिमम आ जाएगा 500, बस का 5 कॉस्मेटिक से। आप देखिए बिजनेस कहाँ पे जा रहा है। बाकी 2 कैटेगरीज अभी भी बाकी है। हाइजीन ऐसा रेंज है जो कि सभी को इसके बारे में बताना है, ये एक सेशन से कुछ नहीं होगा, है ना। आपको इसके बारे में अच्छे से डीपली जानना होगा। हाइजीन ऐसा एक प्रोडक्ट है जो महिलाएं जो अभी तक जो सह रही थी उसके लिए एक सॉल्यूशन है। तो हमारे जो हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता था, हम यूज कर रहे थे, पुरुषों को तो छोड़ो, महिलाएं जो यूज कर रही थी उनको भी नहीं पता था कि सैनिटरी नैपकिन जो है प्लास्टिक भी आते हैं, सॉफ्ट कॉटन भी आते हैं। हम जो इतने सालों तक यूज कर रहे थे वो प्लास्टिक वाला पॉलीप्रोपिलीन लेयर का था, वो यूज करने से ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम्स तो हमें आ रही थी लेकिन चुपचाप बैठे थे, हमने किसी से इसके बारे में नहीं कहा, किसी से बातचीत नहीं की, क्योंकि हमें हिचकिचाहट होती है जब हम हाइजीन के बारे में बोलते हैं, लॉन्ड्रीज के बारे में बोलते हैं, तो फिर पुरुषों के इसके बारे में जानना मतलब नहीं जान पाएंगे, है ना। तो इसके बारे में जब बात करना शुरू करेंगे, हटके कुछ करेंगे, सभी लोगों से खुलकर बात करना शुरू करेंगे, कोई भी लड़की हो या लड़का, कोई भी अगर बात करेगा तो जो बिजनेस हमारा जाएगा, अवेयरनेस लोगों को मिलेगा, जो हमें सम्मान के साथ लोग देखेंगे, वो अलग ही बात है। तो आप हाइजीन के प्रोडक्ट्स भी दे दीजिए। तो एक बात पूछना चाहती हूँ, ये पुरुषों को जानने की जरूरत है ये पैड के बारे में, इंटीमेट वॉश के बारे में? नहीं ना, नहीं। जरूरत मम्मियां है यहाँ मैडम। पे बैठी हैं, ऐसे डंडा पकड़कर बैठेंगी, आप भी कुछ और कहा ना, बस तेरी खैर नहीं, है ना। लड़कों को जानने की जरूरत है इसके बारे में एक्चुअली। अभी ये पूछना चाहूंगी कि जो लड़कियां, जो औरतें यहाँ पे बैठी हैं, पीरियड्स के टाइम पे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, शानदार। बस वेट करते हैं हम वो 4 दिन कब आ जाए, हम इतना खुश रहते हैं उस टाइम पे, है
देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। उस टाइम पे कोई भी पास नहीं आ सकता, जरूरत भी नहीं करेगा कोई भी पास आने की, क्योंकि उतना गुस्सा आता है। उस टाइम पे आपके हस्बैंड्स जो हैं आपकी हेल्प करते हैं। हेल्प तो छोड़ो, बस कुछ अच्छे से दो बोल ले, अच्छे से कुछ कह दे, या फिर हमें समझे, ऐसा कुछ होता है। मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, बस औरतों से पूछ रही हूँ। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, नहीं होता ये, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमें समझे, वो हम इसके बारे में जाने, है कि नहीं? वो क्यों नहीं जानते? एक्चुअली पुरुष जेंट्स जो है क्यों नहीं जानते इसके बारे में? क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं देखा अपनी मम्मियों को उसके बारे में बात करते हुए। कभी नहीं देखा कि मम्मी जो है पीरियड्स की वजह से रेस्ट करती है या फिर उसके बारे में कुछ बोलती है, तो उन्हें लगता है कि शादी के बाद इसे क्यों हो रहा है, ये तो सभी औरतों के साथ होता है, आपके साथ स्पेशली कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है। तो अगर ये बदलना आप चाहते हैं तो ये जो बात है हमें अपने घर से शुरू करना होगा, अपने बच्चों को बता के शुरू करना होगा, अपने लड़कों को बता के शुरू करना होगा, ताकि वो समझे कि मेरी मम्मी जैसे है, मेरी मम्मी जो सहती है वैसे ही सारी लड़कियां सहती हैं, सारी लड़कियों को भी यही प्रॉब्लम होती है, और हम अच्छे से बात कर पाए। तो हमें बस अपने घर से शुरुआत करनी है, इसके बारे में अच्छे से जानना है। तो हमारे हाइजीन प्रोडक्ट्स यानी कि इंटीमेट वॉश ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो लड़कियां भी लड़कों भी यूज करते हैं, करना चाहिए। इंटीमेट एरिया में हमें साबुन कभी भी नहीं यूज करना है, क्योंकि वहां का पीएच जो है अलग सा होता है। जब साबुन यूज करते हैं वो बहुत बड़ा पीएच के यानी कि 8 से ऊपर होता है। हमारा इंटीमेट एरिया का पीएच होता है 3.5 to 4.5। वहां पे साबुन यूज करोगे, लगातार साबुन यूज करोगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमें खुजली होने लगेगी, वहां का स्किन ड्राई होने लगेगा, रंग बदलेगा। और बच्चों का ऐसा होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं रंग बदलता है नहीं ना, उनका पीएच साफ रहता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, हम ये सब यूज करते हैं, हमारा स्किन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से स्किन में ये सब आता है। और अगर आप इंटीमेट वॉश यूज करते हो तो ये सब आप मिटा सकते हो, अपना इंटीमेट एरिया जो है हाइजीन रख सकते हो, और वहां का पीएच बैलेंस रख सकते हो, और जो खुजली वगैरह होती है, जो पसीना आता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो सब मिटा सकते हो। तो सारे लोगों को ये भी यूज करना होगा। और एक मैजिक बताती हूँ, इंटीमेट वॉश आता है हमारे 199 में और हमें मिलता है 99 में, ठीक है? और 99 में मिलता है हमें इंटीमेट वॉश। अगर हम 5 लोगों को देते हैं तो एक दिन का हमारा प्रॉफिट हो गया 500 रुपए एक दिन कमाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है हमें यहाँ पे। बस यही जानकारी हम 5 लोगों को दे दे और हमारे हाथ में आ जाएगा 500। पीवी तो अलग, ठीक है? तो इंटीमेट वॉश हो गया। और आ गया लॉन्ड्रीज हमारा, यानी कि जो इनर वेयर्स है। लड़कियों को, औरतों को ये समझना है कि अभी तक जो यूज कर रहे थे उसका साइज भी नहीं पता, हमें कैसे यूज करना है उसके बारे में भी नहीं पता, कौन सा यूज करना है ये भी नहीं पता। हमें क्या पता है इस पे इतना पैसा क्यों खर्च करना है, ये तो कोई देखता भी नहीं है। अगर इसी पैसे से हम जीन्स टॉप खरीदे या फिर कुर्ती खरीदे तो कोई देखेगा, पार्टी वेयर कुछ खरीदे तो देखेगा, ये तो कोई भी नहीं देखता। तो फिर इसका क्यों इतना पैसा खर्च करना है? लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हम 24/7 अपने बॉडी से लगा के रहते हैं, इसलिए हमें जो है अच्छे क्वालिटी का हमें लेना है। तो ज्यादा नहीं खींचूंगी, वैसे भी बहुत देर हो गई है, इतना सारा मिल गया है इन्फॉर्मेशन की हट ना जाए सर, तो इसलिए हमें यहाँ पे ही रोकना होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि 1400 पीवी करना उतना मुश्किल नहीं है। बस 2 व्योमिनी का किटी दे दे या फिर ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स दे दे जो सभी को चाहिए, आसानी से आप एटलीस्ट जो है पहली वाली जो सीढ़ी है हमारी वो आप चढ़ सकते हैं। ट्राई करोगे? मुस्कुराते हुए करना है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमको देख के ही लोग डर जाए और नहीं 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 इनसे नहीं खरीदना है, ऐसा कुछ हो जाए। तो मुस्कुराते हुए हमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में जानना है, सभी को अवेयरनेस देना है, और हमारा काम जो है अभी से शुरू करना है। बस इतना कह के आज का जो सेशन है रुकती हूँ। थैंक यू सो मच। JRCM, गुड RCM, जय किशोर। ओवर टू यू सुरेंद्र जी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत 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 मतलब दिल की गहराइयों से आपका थैंक्स कर रहे हैं। और वाकई में ये डिजिटल हैंड राइज से पता चलेगा कि आज के सेशन में हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला। मैं चाहता हूँ एक बार सभी जो भी साथी आज इस हॉल में अभी मौजूद है बता दें कि वाकई में हम ये सोच रहे थे कि नेहा मेनन मैम का नाम आता था साउथ इंडिया के ट्रेनर है, माइंड में यही पिक्चर था।
लेकिन आज मैं पूरा डिटेल से सुन रहा था, मुझे ये फीलिंग ही नहीं हुआ कि आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। मुझे तो ये लगा कि आप तो राजस्थान से है प्रॉपर। नहीं नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि बिहार से है। लो ये देख लीजिए। मतलब इतना Actually, प्रॉम्प्ट एकदम, और इजी वर्ड, सबसे प्लस पॉइंट रहा इजी वर्ड, मतलब एकदम शब्द ऐसे हैं कि आम आदमी के दिमाग में सीधा रॉकेट की तरह घुस जाए। कहीं भी कोई ऐसा नहीं लगा कि एज ए ट्रेनर आप बात कर रहे हैं। एक साधारण आम व्यक्ति कैसे बात करेगा उस प्रोडक्ट को लेके, वो बातचीत आज आपने करी है। और निश्चित तौर पर ये मुझे लग रहा है कि आज के सेशन से ये बचे हुए जो 14 दिन है ना, ये बड़े कमाल के निकलने वाले हैं, और स्पेशली की सोल सेगमेंट में निकलने वाले हैं। ये हकीकत, मेरा मतलब दिल की गहराइयों से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आपको इस चीज का बिलीव देने के लिए मैं आज आपके बीच में एक हमारे एक ऐसी नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स, जो हम सबके मेंटर्स भी हैं आने वाले फ्यूचर में, जिनको हम मेंटर्स मानेंगे और मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। आदरणीय प्रहलाद सर की डॉटर निकिता मेघवंशी जी हमारे बीच में है। तो मैं चाहूंगा एक बार वार्म वेलकम करते हैं आज उनका, कि वो आज इस की सोल सेशन से वो अपनी इस लाइव वेबिनार में आकर के अपना इंट्रोडक्शन देके हमें इस सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलेगी। तो जोरदार वेलकम करते हैं निकिता मैम का। आइए निकिता, जोरदार स्वागत है आपका। सभी को जय आरसीएम। वेलकम। अभी एक्चुअली ऐसा है कि मैंने पहली बार ये मीटिंग अटेंड करी। मैंने कल भी मीटिंग अटेंड करी थी, तो काफी कुछ अच्छा लगा मुझे और प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिली जो कि पहले नहीं थी। तो ऐसा रहेगा कि जो अभी ये जो ऑफर्स चल रहे हैं, तो अगर हम इन ऑफर्स पे काम करें और अपने जो भी ये टारगेट लेके चल रहे हैं उनको अगर अपन अचीव कर ले, और ये जो भी अपनी जो स्कीम्स चल रही है उन पे बहुत अच्छे से काम करें, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क होगा, हम इस पे अच्छे से काम कर पाएंगे। और मैं भी अभी मम्मी के नाम से पीक्यूसी क्लब ज्वाइन करने वाली हूँ, तो मेरा भी उसी पे ही काम चल रहा है। थैंक यू। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच। आज आपने हम सबको एक नया एक टारगेट और टास्क दे दिया कि जब निकिता जी पीक्यूसी में आ सकती है तो हर किसी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेंटर्स आ गए हैं तो अब हमको आना पड़ेगा। ये सामने दिखाई दे रहा है। तो कितने साथी आज कमिटमेंट कर सकते हैं कि पीक्यूसी में जो ज्वाइन नहीं है वो आज आज इसी हॉल में कमिटमेंट करते हैं कि हम पीक्यूसी को इसी महीने अपना टारगेट 5000 एसपी कंप्लीट करके और हम इसी महीने में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हैं। एक बार डिजिटल हैंड राइज से सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। बुलाऊंगा नहीं मैं आपको, घबराइए मत। मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ, नेहा मेनन मैम के तरीके से ही मैं आपसे वापस बात कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इतना अपने आप को एक्साइटेड कर पा रहे हैं कि ये आपके सामने आ रहा है कि हम इसी महीने पीक्यूसी में आने वाले हैं। यस, मानस बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि राजस्थानियों की और हिंदुस्तानियों की आदत है ना, शुरू में थोड़ा सा दूसरा कर ले तो फिर मैं घुसूं, दूसरा कर ले तो मैं करूं। तो दूसरों की थाली में देखने की आदत ज्यादा हो गई है। तो अब ये दूसरों की थाली में नहीं देखना, अपनी थाली को देखें कि अपनी थाली में की सोल के कितने लड्डू आ रहे हैं। क्योंकि पूरा दिखा दिया, दुबई टूर भी है, जिम कॉर्बेट टूर भी है, फैमिली टूर भी है, पल टूर भी है। मैं तो लिखते लिखते छूट गया मैं क्या क्या लिखूं, मतलब इतना सारा मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये अपने लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 5000 एसपी में कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है पीक्यूसी के लिए। मतलब ये हंसते हंसते हो रहा है। और आज आसान टिप्स भी मिल गए कि कहाँ का जाना और कैसे जाना है। इससे बेटर और कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है 5000 एसपी को करने के लिए। ये जो पूरा का पूरा जो मैम का जो प्लानिंग था ना, ये केवल मैं आपको बता दूं, आप सबको पीक्यूसी में लाके मैम हिंदुस्तान के पटल पर आपको दिखाना चाहती है। ये मैम का एक टारगेट था। तो मैम मैं सही कह रहा हूँ या गलत हूँ आप? yes, yes, yes. यस, तो हम सबको इस चीज को फील करना चाहिए कि अगर हमें इतने छोटे से काम को करके निर्भय और निर्जरा जैसे सम्मान को पाने का अवसर मिल सकता है, तो ऐसे ही एक और साथी हमारे बीच में है जो इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं, मिस्टर इफ्तिकार हुसैन जी। प्लीज आए, वेलकम, आपका स्वागत है। हमारे इस की सोल के हमारे ब्रांड एम्बेसडर टीम प्रहलाद के बैनर पर है, तो आप उनको बुलाते हैं सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। मैंने तो पहले जब भी पीक्यूसी का ये शुरू हुआ था तो ठान लिया था जो मैं करूंगा, और मैं पीक्यूसी भी कंप्लीट किया हूँ। और अभी मैं निर्भय में भी हूँ, उसमें जो टारगेट दे रहा है वो भी कर रहा हूँ।
और सर मेरे टीम से, हमारा टीम से सर बहुत सारे लेडीज को मैंने पीक्यूसी में एंट्री कराया है। अभी इस महीने भी बहुत सारे हैं, लगभग इस महीने 10 लड़की को हमारा टीम से 10 लड़की को मैंने पीक्यूसी में एंट्री कराएंगे। और बहुत सारा हम लोगों का जेंट साथी को भी मैं तैयार कर रहा हूँ पीक्यूसी के लिए। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त। एक ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला है हमें कि जेंट्स भी तैयार हो रहे हैं और इतनी सारी मातृ शक्ति ऑलरेडी बीक्यूसी में जा चुकी है, मतलब ट्रेनिंग ले रही है, और इस महीने और बहुत सारे आपके द्वारा एंट्री होने वाले हैं। तो हर एक साथी को संकल्पबद्ध होना है कि हमें इस मार्च को नॉर्मल मार्च में क्लोज नहीं करना है। इसमें एक विशेष हमें ये समझना है कि ऑलरेडी हमारा टारगेट मिशन मार्च है, विजय दिवस है, वो वगैरह वगैरह वो सब है, लेकिन आज का सेशन अगर हमें नेहा मैम से मिला है ना, इसको स्पेशल मार्च में डिक्लेयर करना है कि ये यादगार रहे कि मार्च 23 हमारे जिंदगी का एक टर्निंग मंथ था, जिससे हमने आने वाले फ्यूचर में राइजिंग लेवल अचीव की है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे राइजिंग लेवल लगना चाहिए। जैसे अभी मैम ने लिखा है राइजिंग स्टार, क्रिएटर, ड्रीम टीम, पता नहीं कितनी तो पिने आ गई। इनको याद करें तो वो 21 पिने छोटी पड़ती है, जो आरसीएम के लेवल पर है वो छोटी पड़ती। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिने हो गई कि अब इनको याद रखना जरूरी, क्योंकि ये आएगी तो कोर में आप ऑटोमेटिक ही चले जाओगे। तो ये बहुत बड़ा पावर हमारे पास है। तो एक ऐसे ही हमारे एक राइजिंग साथी जो दिलों की धड़कन है हम सबके, टीम प्रहलाद के बैनर के, और खास करके मेरे तो बहुत अजीज है, तो मैं बिल्कुल आप सबकी वार्म वेलकम में बुलाना चाहता हूँ रणजीत सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। मैडम को भी नमस्ते। और बहुत बहुत आपका कैसे हम थैंक्स करें कि आज इस ट्रेनिंग को आपने जो किया, इससे लगा कि मूर्ति जी का जो बिजनेस है ना केरला का, इसीलिए बढ़िया हो रहा है। ये आज मुझे जलन हो गई इस बात की, और मुझे ये पहला सर अगर है तो मैं सर से अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीकली सेशन आपका लिया जाए। हम लोग भी किसों में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। मैं पीक्यूसी में आया, लेकिन टाइम 3 बजे का था। मैं 2-4 अटेंड किया, नहीं फिर कर पाया। आपने कहा तो मैं फिर नाइट वाला में आ रहा हूँ, और बहुत प्रयास किया। बहुत सारे लोग हमारे पीक्यूसी में गए हैं, अभी निर्जरा में गए हैं, लेकिन जो चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाए हैं। जो पीक्यूसी या कीसोल ने हमें दिया है आरसीएम में, इसमें अपनी कमी को मैं जाहिर करना चाहता हूँ कि जो हमें वरदान के रूप में मिला, जो आपने जिस तरह से बताया है, बहुत ही इजी लहजे बताया है। और उसको जो हम गलतियां करते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट वहां नहीं चमक रहे हैं, या हमारे बाल झड़ रहे हैं, या किसी तरह का हम प्रोडक्ट देने के बाद वहां रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, उस पर आपने बहुत इजी वे में बताया है कि हम लोग न्यूट्रीचार्ज देते थे तो हम लोगों को कहते हैं अनारदाना ले लो भाई, खाएगा तो हो सकता है कि वो गैस बन जाए। तो आपने आज वो सारा प्रिकॉशन भी बताया है, नहीं कि जैसे लगाया बाल झड़ने लगा तो वो छोड़ देता है, या कंप्लेन करता है, या प्रोडक्ट के बारे में गलत बता देता है। तो आपने बहुत अच्छा चीज बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आपसे रिक्वेस्ट है कि टीम प्रहलाद में थोड़ा सा आपका अगर ताकत लग जाए तो हम लोग भी लाइन लगा सकते हैं केरला के जैसे किशोर पे। थैंक यू। आई एम ऑलवेज रेडी, आप बात कर लीजिएगा जैसे भी हो सकता है। यस वी विल डू। बिल्कुल सर से मैं आज ही, सर अगर है तो सुन रहे होंगे, नहीं तो मैं सर से बात भी करूंगा। और आपके सेशन को हमारे सीनियर सभी साथी हैं, इनका भी रिक्वेस्ट जाएगा आपके पास सर के माध्यम से। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू रंजीत सर। मतलब आपने मेरे मन की बात छीन ली। मैं लास्ट में यही बोलने वाला था और आपने मेरी बात छीन ली, लेकिन बिल्कुल ये तो फैक्ट है मैडम ने ये रंजीत। क्लियर कर दिया कि प्रेशर 20 साल का आप हो जाओ तभी आप कुछ कर सकते हो भाई। Yes. ये बूढ़ा बनोगे, लीडर बनोगे, जवान बनोगे, ये करोगे। चांडक सर भी है, सर को भी सुन Yes, लेते yes, हैं। yes. चांडक सर भी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारा चीज जब अगर कर लेते हैं तो क्या है, लर्निंग फेज आ जाता है। आराम आराम से हम सुनते हैं और फिर उस तरह से हम इसको कर पाते हैं। बिल्कुल, मतलब एक ये चीज क्लियर हो गई। आज मेरे खुद के अंदर भी एक छोटा सा कीड़ा था कि यार की सोल, मतलब वजन लगता था दिमाग पे, और यार इसको बिल्कुल तो पता नहीं। वो आज आपने जो शुरुआती दौर में एक स्माइलिंग के थ्रू जो एंट्री मारी, और जो आपने बताया ना कि आपको बस बच्चा बनना है, और बच्चा हकीकत में खाली दिमाग वाला होता है, तो वो जो फिर अंदर घुसा ना हमारे, तो मुझे भी लगा यार ये तो आसान है की सोल का, तो ये ब्लॉसम और ये तो नॉर्मल में आ सकता। मतलब अब अभी तक जो था वजन वो हल्का हो गया। तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल। फीलिंग है ना, ये की सोल को रियल अटैचमेंट तक लेके जा रही है हमारे मानसिकता में।
ये वाकई में बहुत बढ़ रहा है। और आज हमारे पास एक शानदार हमारे राइजिंग कोर साथी हमारे टीम प्रहलाद के, जो हमारे सबके ग्रेट मेंटर्स भी हैं, आदरणीय राजकुमार चांडक सर। प्लीज वेलकम सर, जोरदार ताली से आपका स्वागत सर, प्लीज। थैंक यू Welcome, sir. सुंदर जी, थैंक यू रंजीत जी। और सच बताऊं, जे नेहा जी के बारे में जितना बताऊंगा उतना कम बताऊंगा मैं, लेकिन मैं तो फैन बन गया एकदम। जे किसी ने बोला जे राजस्थान की बेटी है, किसी ने बोला बिहार की बेटी है, लेकिन इतना अच्छा लैंग्वेज जो बंगाल में मैं रहता हूँ, बंगाली भी बहुत अच्छे से समझे हैं आप, जो समझाने चाहते थे बहुत अच्छे से समझे हैं। और आप जो की सोल के बारे में जो बोले हैं, इससे सचमुच बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत ही बड़ा बिजनेस हो सकता है, जो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं। और रंजीत जी आज यहाँ बोले, सुरेंद्र जी बोले, जो आपको हम लोग कुछ मैंने हमें चाहिए आपको, बेसिकली सच बात है, आपको चाहिए। और आप, ये बात सही है, जो बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग का मैंने बिजनेस डेवलप के लिए आप बहुत बड़े की बन सकते हो। और हम भी दिल से चाहते हैं आप हमेशा हम लोग को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। हमें टीम मैंने आपके बारे में जो बोलूंगा मैं आज कम बोलूंगा। बेसिकली इतना अच्छा लगा आपके माने बोलने का स्टाइल बोलिए, हर चीज बोलिए, इतना मीठा लगा। थैंक यू वेरी मच, रियली आई एम माने क्या बोलूं, फॉन्ड ऑफ यू। और क्या कुछ बोलने का ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये प्यार ही है, ये जो प्यार जो मिलता है किशोर की वजह से सभी जगह से, वही है जो हमें यहाँ पे रुकने के लिए, रोकने के लिए जो काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चाणक्य सर का बहुत बहुत आभार, आज आए और हमें आशीर्वाद भी मिला। और बस वाकई में मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो अभी इस हॉल में बचे हैं ना, वो की सोल के लिए क्रीम है। जो चले गए ना, वो तो पता नहीं कितने लोड लेके घूम रहे हैं बाजार में, वो वाली स्थिति है। जो मैम ने शुरू में बोला था कि ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, तो वो सब वो पढ़ रहे हैं। और जो अभी हॉल में बच रहे हैं ना, ये रियल क्रीम है, जो की सोल में आगे निर्भया और निर्जर बनने वाले हैं। तो बस हम सब मिलके तैयारी करेंगे। और मैं भी रणजीत सर की बात को समर्थन देता हूँ, और हम सारे साथी मिलके प्रहलाद सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीकली एक दिन फिक्स कर दें, ताकि हम इसको बहुत ध्यानदार तरीके से इसका प्रमोशन करके ज्यादा से ज्यादा टीम को, परिवार को इस सिस्टम के साथ की सोल के लेवल को कैसे वो लाए, कैसे उनका माइंडसेट बने, कैसे वो की सोल को प्राइमरी कैटेगरी में अपनी डाल पाए और उससे बड़े लेवल अचीव कर पाए। क्योंकि साउथ इंडिया को आपने करके दिखाया, तो अब हमें पकड़ में आ गया है। अब निश्चित तौर पे हम छोड़ने वाले नहीं। उधर एक बिहार से और एक राजस्थान से, दो साथी तो पीछे पड़ गए, तो अब होने वाला कमाल। तो निश्चित तौर पर आपका हमें बार बार आशीर्वाद चाहिएगा। और मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी प्रहलाद सर बुलाए, रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। हमारी रिक्वेस्ट ही रहेगी, वो पीछे में, फ्रंट पे वो रहेंगे। इस चीज को मानेंगे, और आप हमें आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, समय को देखते हुए, क्योंकि टीसी सर हमें समय की ताकत पहचानने के लिए कहते हैं कि टाइम पंक्चुअलिटी भी मस्ट। तो समय भी आज का हो चुका है और इशारा कर रहा है कि मैम को हम लोग बड़े ही करतल ध्वनि के साथ विदाई दें। इच्छा तो नहीं हो रही कि और सुनते रहें, लेकिन अब मर्यादा है कुछ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो उसके लिए अगले मैं चाहूंगा सप्ताह एक के लिए बार। इस क्लोजिंग में छोड़ते हैं मैडम को। और यस, अगले सप्ताह का आज ही कमिटमेंट करते जाएं सर से। मैं तो अभी अपना अर्जी बढ़ा दूंगा। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट वीक में मैम को आना है। बस ये मैम अगर ये एग्री कर देंगे, तो फिर तो सर अपने आप लेके आ जाएंगे। श्योर सर, यस, आप बात कर ओके। लीजिएगा अर्पित सर से, जो प्लान करते Yes, हैं सब हो जाएगा। ओके ओके, थैंक थैंक यू सो मच। बस आपने इशारा दे दिया, अब आप बाकी सब काम रणजीत जी संभाल लेंगे। तो मैं सबको अनम्यूट का इशारा दे रहा हूँ। एक बार मैम के साथ सानिध्य में बोलेंगे, जय किशोर, जय आरसीएम। जय किशोर, जय आरसीएम। जय किशोर, जय आरसीएम। जय किशोर, जय आरसीएम।